पाकिस्तान का एक ऐसा मोहल्ला जिसको मिनी सऊदी अरब कहा जाता है। हकीकत यही है कि यहाँ माशाल्लाह सारे बच्चे बड़े हाफिज़ कुरान होते हैं और नमाजी हैं। जब अजान होती है फिर क्या कैसे कारोबार जो है वो किया? छोड़ के चले जाते हैं नमाज के लिए। हाँ जी, जब ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, ये ऐसे ही चले जाते हैं। ये नहीं होता कि कोई आया कोई चीज़ उठा के ले गया, किसी की चीज़ चोरी हो गई, किसी को कोई नुकसान हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कभी कोई मसला नहीं हुआ। जाली अद्वियात मिलती हैं, दूध के अंदर जो है वो मिलावट होती है, तमाम तर ज़िंदगी के अंदर अब तो जितनी भी चीज़ें उनके अंदर मिलावट की जाती है। इस इलाके का क्या हिसाब? अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। पाकिस्तान का एक ऐसा मोहल्ला जिसको मिनी सऊदी अरब कहा जाता है, यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं इनके चेहरों के ऊपर सुन्नत रसूल रखी गई है। इनके जो सर हैं वो एक सफ़ेद टोपी के साथ ढके हुए हैं। तमाम तर यहाँ के जो लोग हैं वो नमाजी हैं, नमाज के वक़्त अपने कारोबार बंद करके मसाजिद की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। इसके साथ साथ ज़िंदगी के तमाम तर जो भी मामलात हैं उसको दीन के मुताबिक यहाँ पर जो है वो उसको निभाया जाता है। यहाँ के इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। अमर भाई बताइएगा कि इसको मिनी सऊदी अरब कहा जाता है, क्या इसके अंदर हकीकत है? हकीकत यही है कि यहाँ माशाल्लाह सारे बच्चे बड़े हाफिज़ कुरान होते हैं और नमाजी हैं। और कारोबार में भी कोई मिलावट ऐसी कोई चीज़ नहीं है उनके अंदर। मतलब कि सभी जितने भी है छोटे हैं बड़े हैं वो सभी के सभी नमाजी हैं? जी माशाल्लाह सारे नमाजी हैं बस। तो ये बताइएगा कि ज़िंदगी के अंदर जितने भी मामलात हैं उसके अंदर किस तरह फिर उन चीज़ों को देखा जाता है, जिस तरह की शादी हो गई या कोई दूसरे जो मामलात होते हैं? शादी हो या गमी हो, हमारे में बहुत सादगी इख्तियार की जाती है। कोई डोल डपका नहीं होता शादी के अंदर। हाँ बताइएगा, क्या पहले बता रहे थे कि आपकी शादी के ऊपर भी कोई ऐसा मामला हुआ था? हाँ जी, 2012 में मेरी शादी हुई थी। उसमें भी मेरे साथ ये हुआ था, मेरे दोस्तों बम पटाखे बजाए थे, मेरी शादी भी रुक गई थी। निकाह रोक दिया था। फिर मस्जिद इंतजामिया की बड़ी मिन्नतें समाअत करने के बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद निकाह हुआ था फिर मेरा। अच्छा, ये बताइएगा कि शादियाँ जितनी भी हैं वो घरों के अंदर होती हैं या मसाजिद के अंदर? ये सब मस्जिदों के अंदर होता है। मस्जिद के अंदर? हाँ जी, निकाह जो भी होगा मस्जिद के अंदर होगा। वलीमा घर पे होता है। अच्छा जी जी। तो तरीकाकार क्या होता है जब बारात आती है या बारात आप लेकर जाते हैं तो क्या तरीकाकार अपनाया जाता है? कोई तरीका नहीं, बस सादगी जो है ना, जाते हैं निकाह कराते हैं, रुखसती लेके वापस अपने घर पे आ जाते हैं। जिस तरह के देखा जाता है कि शादियों के ऊपर अक्सर औकात जो है वो खाने चलाए जाते हैं, 4-4 5-5 डिशें होती हैं, तो इस तरह के भी मामलात होते हैं? नहीं, लड़की वालों की तरफ से हमारी तरफ कोई दावत नहीं होती। वो लड़का खुद वलीमा करता है। सही। हाँ जी, लड़की वालों की तरफ से कोई इजाज़त नहीं। ये बताइएगा कि इस इलाके के अंदर देखा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं सुन्नत रसूल उनके चेहरों के ऊपर है, उसके साथ साथ उनके सर जो हैं वो टोपियों के साथ ढके हुए हैं। तो ये शुरू से ही चला आ रहा है, किसी ने ये तमाम तालीमात दी थी? ये हमारे बड़े जो ना इंडिया से चले आए हैं, ये वहीं से चला आ रहा है। हमारे लोग बुजुर्ग जो थे वहाँ के दीनदार थे, वो भी वहाँ भी रिवाड़ी इलाका है हमारा एक। अच्छा। वही इलाका हमारा यहाँ बसा हुआ है। अच्छा, मतलब इसको रिवाड़ी इलाका का? रिवाड़ी इलाका कहा जाता है इसको। ये एक बिरादरी है, रिवाड़ी इलाके का नाम है रिवाड़ी। बिरादरी है हमारी राजपूत। सही सही। जी जी, ये हम इंडिया से ऐसे चला रहे हैं। बताइएगा कि देखा जाता है कि अक्सर औकात जो है वो जाली अद्वियात मिलती हैं, दूध के अंदर जो है वो मिलावट होती है, तमाम तर ज़िंदगी के अंदर अब तो जितनी भी चीज़ें उनके अंदर मिलावट की जाती है। इस इलाके का क्या हिसाब? इस इलाके में भी है, कुछ हैं जो कर रहे हैं मिलावट, लेकिन अक्सर जो ना खालिश चीज़ मिलती है यहाँ पे। हाँ, लेकिन बताइएगा कि इस इलाके के अंदर यहीं के जो रहने वाले मकामी लोग हैं वही रहते हैं या बाहर से भी आके लोग कारोबार करते हैं? नहीं, कारोबार सिर्फ ये मकामी कर रहे हैं। यहाँ इतनी जगह नहीं है कि किराए पे दे सकें। काफ़ी लोग आते हैं लेने के लिए, हमें यहाँ मकामी मकान को मिल जाए, दुकान मिल जाए, हम यहाँ कुछ कर सकें अपना, लेकिन यहाँ नहीं है जगह। बताइएगा, दीन के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी आपकी कैसी गुजर रही है, क्या सुकून है, क्या आपको परेशानी है? माशाल्लाह 5 वक्त की बंदा अगर नमाज़ पढ़ता रहे उसको सुकून ही सुकून है। सुकून ही सुकून मिलता है। इसके अलावा किसी चीज़ में मैंने सुकून नहीं देखा हमने। जो सुकून नमाज के अंदर है वो किसी चीज़ में नहीं है। ये बताइएगा कितने घर तकरीबन यहाँ पे रहते हैं? यहाँ तकरीबन 1000 से ऊपर घर है। 1000 से ऊपर घर है? जी जी। तो तमाम तर जितने भी हैं वो इन्हीं तरजीहात के ऊपर अमल करते हैं? जी जी, सब इसी पे अमल करते हैं सारे। अच्छा, इसी के ऊपर अमल? हाँ जी, सारे इसी नमाज कुरान के ऊपर सब। जब अजान होती है फिर क्या कैसे कारोबार जो है वो किए? अक्सर लोग जो जिनको ताले लगाने पड़ते हैं ताले लगा के चले, बाकी नहीं ऐसे छोड़ के चले जाते हैं नमाज के लिए। हाँ जी, मतलब ऐसे ही छोड़ के चले जाते हाँ हैं? जी, ऐसे ही चले जाते तो हैं। ये नहीं होता कि कोई आया कोई चीज़ उठा के ले गया, किसी की चीज़ चोरी हो गई, किसी को कोई नुकसान हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कभी कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, इस तरह का कोई मसला नहीं? अभी कोई मसला नहीं हुआ ऐसा। तो लास्ट पे देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे? इस वक्त बहुत सी दुनिया जो है वो परेशान है। पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इस वक्त कारोबार के हवाले से बहुत सी और भी जो है वो घरेलू भी परेशानियां हैं, क्योंकि हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी अपनी गुजार नहीं रहे, इस्लाम के मुताबिक अपने आप को उस तरफ जो है वो लेकर नहीं जा रहे।
बस मैं तो ये कहूँगा कि भाई अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और जो है ना कामयाबी हमारी इसी रास्ते पर है। और अपने दिलों के अंदर अपनी ये बात बिठानी है कि जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, गैर अल्लाह से कुछ नहीं होता। अल्लाह की रस्सी को पकड़ोगे तो इंशाल्लाह कामयाब होगा, वरना नाकामी की तरफ होगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, भाई मेरे साथ मौजूद थे जो कि इसी मोहल्ला के रहने वाले हैं। इनका ये कहना है कि तकरीबन जो है वो इंडिया से ये उठकर आए थे। इंडिया से यहाँ पर जब आए तो इन्होंने अपना जितना भी ज़िंदगी के मामलात थे उसको इस्लाम के मुताबिक, जिस तरह के वहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बिल्कुल सेम इन्होंने वहीं से जो है वो सीख कर अपनी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के मुताबिक यहाँ पर इन्होंने गुजारना शुरू कर दी। ये रेवाड़ी मोहल्ला जो है वो ये मुल्तान का बड़ा मशहूर मोहल्ला है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर तमाम तर ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के मुताबिक गुजारी जाती है। जितने भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके चेहरों के ऊपर दाढ़ी होगी, सुन्नत रसूल उन्होंने रखी होगी, और उसके साथ साथ 5 वक्त के नमाजी बच्चे बड़े सभी जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान होंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।